चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, हिंदुस्तान जिंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 36,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। महंगाई से जंग, गेहूं के बाद अब चीनी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। आज से लागू होगा इनकम टैक्स का नया नियम, बिना पे आधार ट्रांजैक्शन की लिमिट तय नहीं, नियम तोड़ने वाले फंस जाएंगे मुश्किल में। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, सपा से राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल किया। यात्रियों को फ्लाइट में खराब सीट देना अब महंगा पड़ेगा, एयरलाइंस को मिली चेतावनी। जन गण मन की तरह वंदे मातरम को सम्मान देने वाली याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब। कांग्रेस ने नेताओं को पार्टी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम का इस्तेमाल करने की दी सलाह। वृंदावन में श्रद्धालुओं को मिलेगा मुफ्त भोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जुलाई को करेंगे अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत। ज्ञानवापी मस्जिद केस में सिविल जज ने नई याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजी, 30 मई को ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने पर होगी सुनवाई। भारत ने यूएनएससी में तालिबानी फरमान पर जताई गहरी चिंता, चेहरा ढकने संबंधी आदेशों को वापस लेने का किया आह्वान। जलवायु परिवर्तन के चलते रोटी की भी बढ़ेगी कीमत, गेहूं के उत्पादन पर दिखने लगा असर। राजस्थान में 17 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं का बिजली बिल आया जीरो, सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 1 जून को दिल्ली में रखी गई है स्पेशल स्क्रीनिंग। कोरोना के बाद भी यूपी की जीएसडीपी में आया बड़ा उछाल, पिछले 5 साल में 40% का हुआ इजाफा। बीजेपी ने एक बार फिर उड़ाया राहुल गांधी का मजाक, कहा बिना तैयारी या कोचिंग के ना करे प्रेस से बात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले कश्मीरी पंडित, बोले वोट के लिए मोहरे के रूप में होता है हमारा इस्तेमाल। राजस्थान में सिर्फ 5 दिन का कोयला से, छत्तीसगढ़ में जल्द नहीं मिली मदद तो गंभीर बिजली संकट में डूबने की चेतावनी। यूपी गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा, हेलीपैड बनाने की तैयारी जोरों पर। अब आईडीएफसी बैंक ने एफडी पर बढ़ा इंटरेस्ट रेट, 6.25% तक दे रहा है रिटर्न। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया दावा, कहा भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर पाबंदी का ग्लोबल मार्केट पर नहीं पड़ेगा असर। देश में बढ़ रहा कोरोना टीकाकरण का ग्राफ, 15 से 18 साल से 80 से अधिक किशोरों को लगी पहली डोज। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का किया सफल परीक्षण, अमेरिका ने कहा चाहे जो भी हो करे हम हर चीज के लिए तैयार। योगी सरकार आज पेश करेंगे दूसरे कार्यकाल का पहला बजट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताई कई खास बातें। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रैली विफल करने में जुटी सरकार, कई शहरों में धारा 144 लागू, धरपकड़ हुई तेज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा 6 मंत्रियों का काम बढ़िया, 3 का संतोषजनक, 6 माह बाद फिर होगी समीक्षा। जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक के लिए तारीख तय, 1 जून को 7 बैठक, बिहार के सभी सियासी दल सामने आ सकते हैं इसके साइड इफेक्ट। यासीन मलिक को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, मुस्लिमों को कुचल रही बीजेपी सरकार। महंगाई से मिलेगी राहत, अब खाने का तेल भी होगा सस्ता, सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में उठाया बड़ा कदम। चीन में कोरोना की सख्त पाबंदियों से जनता परेशान, बीजिंग में नियम तोड़ने पर दी जा रही कड़ी सजा। अखिलेश यादव ने विधानसभा में योगी सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी के इतिहास में बीजेपी सबसे विफल सरकार रही। कर्नाटक सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 26/11 हमलों पर मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास पाटिल की पुस्तक का किया विमोचन। टेड्रोस एडहानोम गिब्रेयेसस एक बार फिर चुने गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख। एनएसए अजीत डोभाल आज तजाकिस्तान जाएंगे, क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में लेंगे हिस्सा।
गुलाम नबी आजाद को राजस्थान के राज्यसभा भेजे जाने का विरोध, राज्य के कांग्रेस नेताओं ने खोला मोर्चा। सपा ने राज्यसभा नॉमिनेशन के लिए फाइनल किए नाम, कपिल सिब्बल, डिंपल यादव और जावेद अली के नाम पर लगी मुहर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के निशाने पर मोदी और आरएसएस, कहा लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर किया जा रहा कब्जा। हाथ छोड़ अब साइकिल के सहारे कपिल सिब्बल राज्यसभा के लिए अखिलेश यादव की मौजूदगी में दाखिल किया नामांकन। यूपी विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात पर बिफर पड़े अखिलेश यादव, सीएम योगी ने संभाला माहौल। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे किनारा, 4 महीने में दूसरी बार एक जैसी स्थिति। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बड़ी मुश्किलें, 8 जून तक भेजी गई न्यायिक हिरासत में। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट के सिस्टम पर हुआ साइबर अटैक, कई उड़ानें प्रभावित होने से यात्री हुए परेशान। एसबीआई स्टूडेंट लोन बेहद कम ब्याज दर पर 1.5 करोड़ तक का लोन दे रहा स्टेट बैंक, जाने डिटेल। बिहार में जातिगत जनगणना का समर्थन करेगी बीजेपी, जेडीयू से किया वादा। पंजाब के सीएम भगवंत मान के रडार पर है 2 और मंत्री, गुपचुप तरीके से चल रही है जांच। देश के कई बड़े शहरों में ठप हुई इंस्टाग्राम की सर्विस, यूजर्स नहीं कर पा रहे लॉगिन और ऐप रिफ्रेश। अब बिहार के चंपारण से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर खोजेंगे गांधी का रास्ता, जन सुराज को सफलता मिली तो बनाएंगे अपना नया दल। मथुरा जन्मभूमि केस में अगली सुनवाई 21 मई को, 7 छात्राओं और 4 वकीलों ने दी याचिका। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में 2124 नए मरीज आए सामने, 17 लोगों की हुई मौत। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी की तुलना जिन्ना से की, कहा देश को बर्बाद करने पर तुले हैं एआईएम प्रमुख। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी अब लेंगे संन्यास, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की जताई इच्छा। पंजाब के ग्रुप सी और डी पदों के लिए पंजाबी भाषा के 50% अंक अनिवार्य, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले मामले में मंत्रियों पर गिर सकती है गाज, सीएम ममता मंत्रिमंडल करेगी फेरबदल, आज होगी कैबिनेट की अहम बैठक। यूपी विधानसभा में सपा सदस्यों के साथ नहीं बैठना चाहते शिवपाल सिंह यादव, सीट बदलने का किया अनुरोध। प्री मानसून बारिश का दौर होगा बंद, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फिर से बढ़ेगा पारा। लगातार दूसरे दिन फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, निफ्टी 16,000 के स्तर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, हिंदुस्तान जिंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 36,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दी है। सरकार हिंदुस्तान जिंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। इस सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 29.54% है। हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को लगभग 36,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। सरकार ने बताया कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्ट्रेटेजिक सैलरी में देरी हो रही है, जिसके चलते सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 65,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य का अनुमान लगाया है। वहीं केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में अब तक विनिवेश के माध्यम से लगभग 23,575 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें से 20,560 करोड़ एलआईसी के आईपीओ से लगभग 3,000 करोड़ सरकारी एक्सप्लोरर ओएनजीसी में 1.5% की बिक्री है। सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। महंगाई से जंग, गेहूं के बाद अब चीनी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। जी हां, केंद्र सरकार ने गेहूं के बाद अब चीनी को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 1 जून से शुगर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीनी सीजन 2021-22 के दौरान देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जून 2022 से अगले आदेश तक चीनी निर्यात
निर्यात को रेगुलेट करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार 100 लाख मीट्रिक टन तक चीनी निर्यात की अनुमति देगी। देश में बढ़ती महंगाई और खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने ऐसा करने का फैसला किया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ने के बाद गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। महंगाई से मिलेगी राहत, अब खाने का तेल भी होगा सस्ता। सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में उठाया बड़ा कदम। बढ़ती महंगाई से जनता को राहत देने के लिए मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बाद अब खाने का तेल भी सस्ता होगा, क्योंकि सरकार इस पर आयात शुल्क से छूट देने जा रही है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का एक साल में 20-20 लाख मीट्रिक टन आयात बिना शुल्क किए जा सकेगा। कारोबारियों को यह छूट 25 मई 2022 से 31 मार्च 2024 तक मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी और सेस में इस कटौती से ग्राहकों के लिए खाने का तेल सस्ता हो जाएगा।